हेलो एवरीवन, दिस इज आशीष। वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर। क्लास 10th के लिए है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आप सभी को पता होगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। और इससे पहले अगर आप लोगों ने हमारा पॉलिनोमियल का लेक्चर नहीं देखा तो जाकर फटाफट देख लो, आई बटन में लिंक दे देता हूं, वहां से देखोगे तो आपको ये समझ में आएगा कि इक्वेशंस होते क्या है, डिग्री का क्या रिलेशन होता है, डिग्री चेंज होने पे इक्वेशंस के नाम क्या बनते हैं, कौन कौन से इक्वेशन को क्या कहते हैं, सारी बेसिक फंडामेंटल चीजें क्लियर हो जाएंगी। उसके बाद आप आ जाना आज की इस वीडियो पे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है? तो सबसे पहले हमने देखा था, मान लो पॉलिनोमियल px इज इक्वल टू हमारे पास आया था ax² प्लस bx प्लस c। इस टाइप का भी हमने एक पॉलिनोमियल देखा था, राइट? तो जब इस पॉलिनोमियल को, ये हमारे पास पॉलिनोमियल है, इस पॉलिनोमियल को जब हम जीरो से इक्वेट कर देते हैं तो इसी चीज को हम क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या कहा मैंने? पॉलिनोमियल चैप्टर में हमने ये पढ़ा था कि ये हमारे पास एक पॉलिनोमियल है जिसका डिग्री 2 है, लेकिन इसी पॉलिनोमियल को जब हम जीरो से इक्वेट कर देंगे तो हम ये कहेंगे कि ये हमारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब इसके अंदर दो कंडीशन लगेंगे। पहला कंडीशन, अगर ऐसा इक्वेशन आपके पास गिवन है तो पहले ये चेक करना है कि जो x² का कोएफिशिएंट है a, वो नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन सुनो, दूसरे कंडीशन में क्या होना चाहिए कि जो आपके पास कोएफिशिएंट है x² x और c, ये क्या होना चाहिए? a, b, c, ये आपके रियल नंबर होने चाहिए। क्या होने चाहिए? रियल नंबर होने चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन इक्वेशन में है, अगर ये दोनों कंडीशन इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है तो कोई भी इक्वेशन हो डिग्री 2 के साथ हम कहेंगे वो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, राइट? ये समझ में आ गया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन भैया क्या होता है। भैया ने क्या बताया कि ABC जो हमारा है वो रियल नंबर होना चाहिए और A इज नॉट इक्वल टू 0। अगर A 0 हो जाएगा तो x² पूरा 0 हो जाएगा। ये वाला टर्म हमारा पूरा फिनिश हो गया, तो डिग्री 2 हमारे पास बचा ही नहीं, तो हम कहेंगे नहीं कि वो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में तीन चीजें अभी दिमाग में डालो। भैया ने कहा डिग्री 2 होना चाहिए पहला, दूसरा a इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, और तीसरा ABC रियल नंबर होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब कुछ देखते हैं कि कौन कौन से इक्वेशन हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो सकते हैं और कौन कौन से नहीं हो सकते हैं। तो आपको बताना है। चलिए सबसे पहले x² प्लस 2x इज इक्वल टू 0, x² माइनस 3x³ प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ओके, उसके बाद x प्लस 2 x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, देन √2x² प्लस x इज इक्वल टू 0। उसके बाद x³ प्लस 2x² प्लस 3 इज इक्वल टू 2x²। तो आपको ये बताना है कि कौन कौन से इक्वेशन हमारे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और कौन कौन से क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। आप ट्राई करना चाहोगे? ट्राई करो। सबसे पहले हम देखते हैं डिग्री 2 है इसमें, देखो डिग्री 2 है, ठीक है, डिग्री 2 है। उसके बाद जो इसके कोएफिशिएंट है वो क्या होने चाहिए? रियल नंबर है। देखो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है। उसके बाद क्या चेक करना है कि a इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब x² का जो कोएफिशिएंट है वो 0 नहीं होना चाहिए। बिल्कुल जी, यहाँ पे 1 है तो 0 नहीं है, तो ये कहेंगे ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। समझ में आ रहा है आप सभी को? समझ में आ रहा है? ठीक है, देखो बेसिक के साथ हमेशा काम किया करो। बेसिक से अगर काम करोगे ना तो चीजें आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमेशा याद रहेंगी। ठीक है, चलिए वापस देखिए, यहाँ पे इस इक्वेशन का डिग्री अगर मैं आपसे पूछता हूं तो क्या बोलोगे? इस इक्वेशन का डिग्री हम बोलेंगे 3 है, क्योंकि हायर डिग्री क्या है? 3 है ना। ठीक है, तो मैंने क्या कहा था कि डिग्री 2 ही होना चाहिए। डिग्री क्या है? 3 है। तो क्या हमारा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? क्या हमारा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप बता सकते हो? नहीं है। बिल्कुल भैया, ये तो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ही नहीं, बिकॉज डिग्री 3 है। हमने बात करी थी डिग्री 2 होना चाहिए इक्वेशन के अंदर। इसको देखो, ये मैंने फैक्टर्स दे दिया। अगर आप इसको इनटू करोगे, देखो बहुत सारे ऐसे आएंगे इक्वेशंस जहां पे आपको सॉल्व करके चेक करना पड़ेगा कि क्या ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। यहाँ पे देखो x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2, ये हमारा a प्लस बी a माइनस बी है, तो a² माइनस b² होता है। तो मैं लिख सकता हूँ x² माइनस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो x² माइनस 4 इज इक्वल टू 0। क्या हमारा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? यस भैया, ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्यों? क्योंकि डिग्री 2 है, इसका कोएफिशिएंट 0 नहीं है, और दोनों के कोएफिशिएंट जो भी इसके अंदर ABC दिया हुआ है वो क्या है? हमारे रियल नंबर है, इसलिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसको चेक करो, √2x²। तो सबसे पहले इसका देखो, एक कोएफिशिएंट नॉट इक्वल टू 0 है, ठीक है जी। उसके बाद ABC देखो रियल नंबर है, डिग्री 2 है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसको देखो एक बार, इक्वल्स टू के इधर 2x² है तो इसको इधर ले आओ, तो 2x² माइनस 2x² क्या होगा? कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचा हमारे पास? देखो यहाँ पे x³ प्लस 3 इज इक्वल टू 0, x³ प्लस 3 इज इक्वल टू 0। क्या हमारा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? क्या हमारा
एक्स क्यूब प्लस 3 क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बता सकते हो आप? नहीं है, क्योंकि डिग्री 2 तो है ही नहीं, डिग्री 2 तो है ही नहीं, तो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें हम लोगों ने पॉलिनोमियल में डिस्कस करी है, बेसिक, ठीक है। वो सारी चीज़ें आप वहाँ से जाके अच्छे से क्लियर कर सकते हो। तो अब हम लोग बात करेंगे सॉल्विंग अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन, मतलब हम रूट्स निकालेंगे, जीरोस निकालेंगे फैक्टराइजेशन के मदद से, ठीक है। बेसिकली हम लोग 3 मेथड से निकालेंगे रूट्स। पहला होगा हमारा फैक्टराइजेशन, पहला क्या होगा? फैक्टराइजेशन। दूसरा होगा हमारा कंप्लीटिंग स्क्वायर करेंगे, और तीसरा होगा हमारा बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ये 3 तरीके से हम लोग निकालेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन, फैक्टराइजेशन के मदद से हम लोग कैसे निकालेंगे। चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फैक्टराइजेशन। ओके, रफ करो मैं इसको। चलो, टॉपिक है हमारा सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन का मतलब क्या होता है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हमारे पास गिवन रहेंगे उसके हम फैक्टर बनाएंगे और उस फैक्टर को सॉल्व करेंगे, मतलब जीरो से इक्वेट करेंगे, तो हमारे पास जो भी x की वैल्यू आएगी वो क्या होंगे? जीरोस होंगे और रूट्स होंगे उस इक्वेशन के, ठीक है। तो सबसे पहले वापस थोड़ा सा आपको रिवाइज करा देता हूं। ax स्क्वायर bx प्लस c इज इक्वल टू 0 अगर हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका मतलब सबसे पहले डिग्री 2 है तो रूट्स कितने होते हैं भाई? 2 रूट्स होंगे, 2 रूट्स होंगे इसके। अब वो दोनों रूट्स को निकालना कैसे है? वही सबसे पहला वाला मेथड है हमारा कि फैक्टराइजेशन से निकालेंगे, ठीक है। तो अभी मान लो एक आपके पास न्यूमेरिकल है, आपके पास एक न्यूमेरिकल है 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इसके रूट्स निकाल के दिखाओ। सबसे पहले हम क्या करेंगे वो समझाता हूँ। फैक्टराइजेशन के अंदर कोई भी आपके पास एक इक्वेशन गिवन होगा, मतलब कोई भी एक आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन होगा, तो हम उसके 2 फैक्टर निकालेंगे बाय यूजिंग मिडल टर्म स्प्लिटिंग, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? मिडल टर्म को स्प्लिट करेंगे और उसके 2 फैक्टर्स निकालेंगे, उसके बाद उसको 0 से इक्वेट करेंगे और वहां से x की 2 वैल्यू आएगी, राइट। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले मिडल टर्म स्प्लिटिंग में क्या करते हैं? इसका प्रोडक्ट चेक करते हैं। तो प्रोडक्ट p लिख रहा हूँ, ठीक है, इसको p से डोनेट कर रहा हूँ। तो इसका अगर आप निकालते हो क्या आ जाएगा? 2x स्क्वायर इंटू 3, तो 6x स्क्वायर हमारा क्या आना चाहिए? हमारा प्रोडक्ट आना चाहिए। और समीशन निकालते हो तो माइनस 5x आना चाहिए। क्या आना चाहिए? माइनस 5x। तो ऐसा इस टर्म को तोड़ो कि इंटू करने पे 6x स्क्वायर आए और इन दोनों को जोड़ने पे माइनस 5x आए। तो देखो माइनस 5x लाना है जोड़ के, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ माइनस 3x माइनस 2x। इन दोनों को ऐड करोगे तो माइनस 5x आ रहा है, इन दोनों को इंटू करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जा रहा है, और 3x इंटू 2x 6x स्क्वायर आ रहा है, ये भी आ जा रहा है। मतलब ये टर्म सही है। ये बीच वाले टर्म को स्प्लिट करके मैं ऐसे लिख सकता हूं। तो बाकी दो टर्म जो आगे हैं उसको एज इट इज लिख दो, 2x स्क्वायर यहाँ पे प्लस 3। बीच वाले टर्म को मैंने तोड़ दिया। देख लो तोड़ना कैसे है, पहले चेक करना है कि प्रोडक्ट क्या है और इसका समीशन क्या है। उन दोनों को ऐसे तोड़ना है कि इंटू करने पे आपका प्रोडक्ट आ जाए, इन दोनों को जोड़ने पे आपका माइनस 5x आ जाए। ये चीज समझ रहे हो आप, ठीक है। अब देखो, अब हमें कॉमन निकालना है। तो कॉमन देखोगे तो यहाँ पे 2x स्क्वायर है और यहाँ पे माइनस 2x है, तो मैं इसको आगे ला रहा हूँ और इसको पीछे भेज दूंगा, इसलिए ये दोनों टर्म हमारे पास यहाँ से कॉमन निकल जाएंगे, तो हम उसको बाहर ले लेंगे, ठीक है। तो देखो 2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3x प्लस 3, यहां से कॉमन निकालूंगा 2x, तो अंदर क्या बचेगा? x माइनस 1, ठीक है। यहां पर भी x माइनस 1 हो जाएगा, ओके। अब यहां से मैं कॉमन निकाल लेता हूं माइनस 3 से इसको खोलोगे तो ऊपर वाला टर्म आएगा इक्वल्स टू 0। तो यहां से 2 फैक्टर बनेंगे, 2x माइनस 3 इंटू x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। 2 वैल्यू आ गई हमारे पास। देखो इसको पहले आप 0 से इक्वेट करोगे, तो यहां पे करता हूं 2x माइनस 3 को अगर मैं 0 से इक्वेट करता हूं तो 2x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 3, और x की वैल्यू 3/2। तो एक हमारे पास रूट आ गया 3/2। दूसरा रूट निकालें, दूसरा रूट x माइनस 1 को 0 से इक्वेट करो तो x इक्वल्स टू 1, दूसरा रूट आ गया 1। हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन था, हमने उसका फैक्टराइजेशन किया, इसका मतलब हमने फैक्टर बनाए। ये फैक्टर है, 2 फैक्टर है लीनियर फॉर्म में। क्या है? लीनियर फॉर्म में होते हैं फैक्टर, लीनियर फॉर्म में होंगे, और उसको हमने 0 से इक्वेट करके यहाँ से 2 रूट्स निकाल दिए। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। इक्वेशन गिवन है, सबसे पहले उसको आपको यहाँ से मिडल टर्म को स्प्लिट करना है, उसके बाद फैक्टर्स बनाने, फैक्टर बना के आपको रूट्स निकालने 0 से इक्वेट करने के बाद, ठीक है। नोट करो इसको, 6x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? हम देखेंगे इसका प्रोडक्ट क्या होगा। 6x स्क्वायर माइनस 2 होता है माइनस 12x स्क्वायर,
और इसका समीशन क्या लाना है, माइनस एक्स लाना है। तो ऐसे कौन से दो टर्म है जिसको इंटू करने पे माइनस 12x² आए और उन दोनों को ऐड करने पे माइनस एक्स है। तो मुझे देखने से लग रहा है कि 6x² माइनस एक्स को मैं तोड़ सकता हूँ माइनस 4x प्लस 3x। इन दोनों को ऐड करोगे तो माइनस एक्स और इन दोनों को इंटू करोगे तो माइनस 12x² आ रहा है। ठीक है, तो ये सही है, इज इक्वल्स टू 0 लिख सकते हैं। ओके, अब इसके अंदर से कॉमन निकालना, लेकिन वापस देख सकते हो कि यहाँ पे 6x है, यहाँ पे 4x है, तो कॉमन यहाँ से नहीं निकालेंगे, हम ये वाले टर्म को आगे लाते हैं। तो देखो इक्वेशन क्या बनेगा, 6x² प्लस 3x माइनस 4x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से कॉमन निकालो, यहाँ से कॉमन निकालोगे, ठीक है, तो क्या बचेगा, बाहर मैं निकालता हूँ 3x कॉमन, तो अंदर में बचेगा 2x प्लस 1, यहाँ पर भी 2x प्लस 1, माइनस 2 बाहर रख देंगे तो क्या होगा, इसको खोलोगे तो माइनस 4x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, दो फैक्टर निकले, 3x माइनस 2 इंटू 2x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो पहले इसको इक्वेट करो, 3x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0, तो x की वैल्यू निकाल दो 2/3, x की वैल्यू 2/3। यहाँ से क्या आएगा, देखो 2x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, 2x इज इक्वल्स टू माइनस 1, x की वैल्यू माइनस 1/2, दो रूट्स आ गए, 2/3 और माइनस 1/2। ठीक है, इसको सॉल्व करें, इसको सॉल्व कर सकते हो। देखो तो इसका प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, माइनस 12x² और समीशन क्या लाना है, समीशन लाना है प्लस x। ठीक है, तो कैसे करें जी इसको, इसको करने का तरीका ये है कि आगे मैं 4x लग देता हूँ, पीछे में माइनस 3x रख देता हूँ, माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0। ऐड करने पे x आ रहा है, मतलब प्लस x आ रहा है, और इंटू करने पे माइनस 12x² आ रहा है। तो अब इसके अंदर से कॉमन निकालो, तो इसके अंदर से मैं निकाल रहा हूँ 2x, तो यहाँ क्या बचेगा, x प्लस 2। ठीक है, यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, x प्लस 2, फैक्टर है तो सेम ही रहेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या रखूँ मैं, यहाँ पे मैं रख सकता हूँ -3, तो -3x इंटू होगा तो यहाँ पे होगा तो -6 इज इक्वल्स टू 0। दो फैक्टर आ गए, 2x माइनस 3 ब्रैकेट में x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से इसको 0 करो, मतलब 0 से इक्वेट करो, तो ये क्या हो जाएगा, 0 के इक्वल, तो 2x इज इक्वल्स टू 3, x इक्वल्स टू 3/2। समझ में आ रहा है ना जी, कुछ नहीं कर रहे हैं, फैक्टर बना रहे हैं, मिडल टर्म स्प्लिटिंग के हेल्प से फैक्टर बना के सॉल्व कर रहे हैं, दो रूट्स निकाल रहे हैं। प्रैक्टिस करना पड़ेगा, बिना प्रैक्टिस से अगर आप सोचते हो दो क्वेश्चन लगाकर अगर चले जाओ एग्जाम में तो नहीं होने वाला। प्रैक्टिस करना पड़ेगा, कॉमन कैसे लेना है, कोई टर्म अगर इधर उधर है तो उसको साथ में रखना पड़ेगा, तब आगे आपके न्यूमेरिकल सॉल्व होंगे, वरना नहीं हो पाएंगे। ठीक है, तो साथ में करो। ठीक है, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, मैथ्स है तो प्रैक्टिस करना पड़ेगा, चाहे 10th हो, चाहे 11th हो, चाहे 12th हो। ठीक है, ओके चले, ओके चलो ये देखो थर्ड क्वेश्चन को। थर्ड क्वेश्चन के अंदर है हमारे पास, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, हालांकि मैं इसके अंदर बहुत सारे एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल भी साथ साथ में लेके चलता हूँ कि एनसीईआरटी की तैयारी भी साथ में हो रही है। थर्ड क्वेश्चन के अंदर हमें प्रोडक्ट लाना है 6x², देखो इसको इंटू करो, इससे क्या बनता है 6x², समीशन लाना है -2√6x। समीशन क्या लाना है, -2√6x। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए देखिए, तो इसको ऐसे तोड़ो कि इंटू करने पे 6x² आए और उन दोनों को जोड़ने पे -2√6x आए। तो इसको तोड़ने का बहुत इजी तरीका है, मैं तोड़ दे रहा हूँ, -√6x -√6x, दोनों को ऐड करोगे तो -2√6x और इंटू करोगे तो रूट हट जाएगा तो 6x² बन जाएगा, जो कि ऊपर चाहिए। कोई दिक्कत है यहाँ पे, इज इक्वल्स टू 0। कोई दिक्कत है नहीं है भैया। ठीक है, देखो √3 को मैं कॉमन ले रहा हूँ, √3 को कॉमन लेना पड़ेगा, अंदर में √3x रखूंगा, बाहर में भी सॉरी x है, √3x को मैं बाहर कॉमन ले रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ मैं, √3x को बाहर कॉमन ले रहा हूँ, अंदर में क्या बचेगा, देखो √3 हो जाएगा, x इंटू x² 3x², ऊपर वाला टर्म आ गया, माइनस यहाँ पे √6x लाना है तो मैं यहाँ पे √2 रख दूंगा, क्योंकि जब ये इंटू होगा तो रूट जब इंटू करोगे तो अंदर में 3 इंटू 2 6 हो जाएगा, √6 बन जाएगा इधर। ठीक है, x तो है, अब इधर भी एज इट इज रख दो जो हमने बनाया, √3x माइनस √2। तो बाहर क्या आएगा बताओ, बाहर क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा √2 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो दो फैक्टर आ गए, पहला आ गया √3x माइनस √2, दूसरा भी आ गया √3x माइनस √2, दोनों ही सेम आ गए, दोनों ही सेम आ गए। तो रूट्स क्या होंगे बताओ, इसको 0 कर देते हैं, √3x माइनस √2 इज इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू हो जाएगा √2 डिवाइड बाई √3, इसी को हम लिख सकते हैं x इक्वल्स टू √2/3। अब देखो, अब भैया यहाँ पे रूट्स तो सेम आ गए, जैसे हम लोग यहाँ पे रूट्स तो निकाल रहे हैं, लेकिन ये जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके रूट्स भैया बहुत बार सेम आ रहे हैं, बहुत बार अलग आ रहे हैं। तो इसी टॉपिक को बोलते हैं नेचर ऑफ रूट। रूट को पहचानना है तो नेचर ऑफ रूट को हम लोग आगे पढ़ेंगे बहुत अच्छे तरीके से कि रूट्स के नेचर्स क्या होते हैं। अगर आपसे कोई ये पूछता है कि भैया मुझे बताओ कि दूसरा रूट क्या होगा, तो √2/3, वो भी क्या होगा, यही होगा, वो भी क्या होगा, यही होगा।
तो आज की इस वीडियो में इतना ही। फैक्टराइजेशन को हमने बहुत अच्छे से समझा कि कैसे फैक्टराइज करना है, कैसे हमें दो टर्म को तोड़ना है। आने वाले अगले वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मदद से, उसका पूरा डिराइवेशन भी देखेंगे कि कैसे डिराइव करते हैं। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं आपसे मिलता हूं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जाइए मन लगा के पढ़िए। और आप सबसे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रही थी, सबसे इंपॉर्टेंट काम दिन का रखो कि मुझे जो मेरा स्ट्रेटेजी है, जो प्लान है, जो मेरा टारगेट है उसको फिनिश करो, उसके बाद ही सारे काम को प्रायोरिटी दो। अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो आप सभी को पता है कि एग्जाम से पहले बहुत लोड उठाना पड़ता है दिमाग के अंदर, तो वो चीज़ क्यों करना भाई। सबसे पहले आपको सिलेबस खत्म करना है, अपने सारे इंपॉर्टेंट चीज़ों को, क्वेश्चंस को सॉल्व करना, उसके बाद ही कोई चीज़ स्टार्ट करो। मिलता हूं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।